हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज़ के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 11 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम डिस्काउंट या बट्टा या छूट से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे? यहाँ पर हमको एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 इस फार्मूले का यूज करना है। प्रतिशत में हमने आपको यही फार्मूला बताया हुआ था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 ये फार्मूला बताया था, जिसमें हमने कहा हुआ था अगर वृद्धि हो रही है तो वहाँ प्रतिशत को हम प्लस रखेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूले का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 का उपयोग करेंगे प्रतिशत में। लेकिन जब बट्टे से संबंधित प्रश्न होगा, यहाँ पर भी प्रतिशत है, लेकिन आगे बट्टे से संबंधित जब प्रश्न है तो वहाँ पे हम x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 इसका उपयोग करेंगे। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट होता है। यहाँ हमको माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमको ये याद रखना है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100, केवल यही याद रखना है। अब किसी एक प्रतिशत को हम x मान लेंगे, दूसरे प्रतिशत को हम y मान लेंगे और यहाँ पर मान रख देंगे, हमारा एकल समतुल्य बट्टा निकल जाएगा। जैसे 20 प्लस में 5 माइनस 20 गुणे 5 बटा 100, 20 पंचे 100 और 5 से कट गया एक बार में। यहाँ आ गया माइनस 1, 20 और 5 25, 25 माइनस 1 बराबर 24%। तो एकल समतुल्य बट्टा हमारा कितना आ गया? 24%। तो आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है, ये हमने प्रतिशत में आपको बताया था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे पेश करती है। पहला है 25% तथा 15%, दूसरा है 30% तथा 10% और तीसरा है 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा? तो जिसमें सबसे ज़्यादा छूट होगी वही प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा। तो वही हमको आंसर यहाँ पे देना है कि इसमें सबसे ज़्यादा छूट है। तो यहाँ पर भी 2% दे रहा है और बट्टे की बात हो रही है, तो हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर हो गया 25 प्लस में 15 माइनस 25 इंटू 15 बटा 100, 25 चौका 100 और 4 से इसको अगर हम काटते हैं तो 4 तियाँ 12, 30 हो गया, फिर 4 से 28, 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40 माइनस 3.75। अभी हम घटाएंगे नहीं, घटा भी सकते हैं आप। इसको देखते हैं 30, यहाँ पर 30 प्लस में 10 और माइनस 30 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 3 एकम 3 आ गया, यानी कि ये आ गया 40 माइनस 3। आगे देखते हैं 35 प्लस में 5 और माइनस 35 इंटू 5 बटा 100। कटेगा नहीं, 5 से कट सकता है लेकिन हम काटेंगे नहीं, सीधे हम यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं। तो 5 पचे 25 और 5 दिया 15 और 2 17, यहाँ 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया, इसको ऐड करेंगे 40 माइनस 1.75। अब देखिए यहाँ पे 40 में से आपको 3.75 घटाना है, 40 में से आपको 3 घटाना है और 40 में से आपको 1.75 घटाना है। तो किस में ज़्यादा छूट होगी आप देखकर बता सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, इसमें सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है। कितनी छूट मिल रही है? अगर इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 38.25, 38.25% की छूट मिल रही है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है, हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 3% दे दिया है, अभी तक हमको 2% दे रहा था, अब यहाँ पे 3% है। तो हम क्या करेंगे, 2% का एक बार निकालेंगे, इससे जो प्राप्त होगा उसका और इसमें, इन दोनों का एक साथ एकल समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे और अंत में जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का निकालते हैं। तो 20 और 25 का निकालेंगे तो 20 प्लस में 25 माइनस 20 इंटू 25 बटा 100, 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर आपका ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा और इसमें से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये आ गया 40%।
अब 40% को और 10% को, इन दोनों को एक साथ हम इसका एकल समतुल्य बट्टा निकालेंगे। तो 40 प्लस में 10 माइनस 40 इंटू 10/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ 4 आ गया और ये आपका 40 10 50, 50 में से आप 4 को घटाएंगे, एक स्टेप यहाँ और लिख लीजिए, 40 और 40 नहीं 50, इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 46। तो हमारा एकल समतुल्य बट्टा इन तीनों का कितना आ गया 46%, यही हमारा आंसर हो गया। फार्मूला हमको यही लगाना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। दो को एक साथ पहले हम निकाल लेंगे, इसका एकल समतुल्य बट्टा, उसके बाद इसका और जो तीसरा बचा हुआ इन दोनों का एक साथ निकाल लेंगे। आंसर हमारा कितना आ गया 46%। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में देखिए दिया हुआ है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है। यहाँ पर भी 3% दिया गया है और इसका हमको एकल समतुल्य बट्टा निकालना है। सेम इसी तरह लगेगा, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करें। छठवां प्रश्न देखते हैं। 12 सही 1/2% तथा 10% के दो क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को रुपये 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य यहाँ हमको निकालना है और अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है और छूट या बट्टे की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, इसको आप याद रखिएगा। और क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ अंकित मूल्य को हमने पहले मान लिया 100, अंकित मूल्य कितना मान लिया 100 मान लिया। अब इसका और इसका हम एकल समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो यहाँ है ये 12.5, चूँकि 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 12.5 मतलब 12.5 प्लस में 10 माइनस 12.5 गुणे 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये जो 10 से मतलब 0 से ऊपर जब भाग हुआ तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, ये आपका हो गया 22.5 माइनस 1.25। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 21.25, 21.25%। ये आपका क्या आ गया एकल समतुल्य बट्टा आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 21.25 की छूट देने के बाद जो चांदी की प्लेट है उसका कीमत कितना है 6300 है। तो 100 में से हम 21.5 जब घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 78.75, 25 है 75 आ गया, मतलब 78.75 आ गया। तो इस 6300 की तुलना हम किससे करेंगे 78.75 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 21.25% छूट देने के बाद चांदी की प्लेट का कीमत कितना है 6300, यानी कि 6300 का जो दाम है वो कितने प्रतिशत का है 78.75 का ही दाम है 6300, क्योंकि उसमें 21.25 की छूट प्राप्त हो गई है। अब हमको निकालना क्या अंकित मूल्य मतलब 100 निकालना है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 2 अंक मतलब 2 शून्य बढ़ जाएगा, तो हम 100 से गुणा कर दिए, दशमलव हटा दिए। अब 25 से काट देंगे तो 25 यहाँ 75, यहाँ 3 37 हुआ, 25 से कम 25 और 12, 25 से कम 25, 5 30 और 7 5 12, ठीक है। और 25 पंचे 125। अब 25 चौके 100, इसको काट देते हैं और फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 30 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब 63 से ये कट जाएगा, 100 आ गया। और 20 चौक 80 और 8 एकम 8, यानी कि 8 और 1 2 3, 80 का 1 शून्य आ गया और 2 शून्य इसका आ गया और 8 एकम 8 हो गया, यानी कि 8000 हमारा आंसर हो गया। अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 8000 आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी हमने बताया लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, मतलब यहाँ पे आपको क्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य अगर हम 100 मान लेते हैं तो कह रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 125 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट। हमने बताया था आपको कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो छूट कितना दिया इस पर, जो छूट दे रहा है वो 10% की दे रहा है,
तो 10% की छूट कितना हो जाएगा, 125 का 10% कितना हो जाएगा, तो 12.5 की छूट दे देता है। तो बेचेगा कितने में, तो विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब अंकित मूल्य इतना था 125, इसमें हमने छूट दे दिया 12.5 का, तो फिर विक्रय मूल्य मतलब कितने पर विक्रय किया, तो 125 में से 12.5 जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, जितने में बेचेगा और जितने में खरीदेगा उसके बीच का जो अंतर होगा वही हमारा लाभ होगा, या अगर कम रहेगा तो हानि होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा है, 100 में खरीदता है और 112.5 में बेचता है, मतलब यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 12.5 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना है 12.5 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 100 से 100 कट गया, मतलब 12.5% का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 12.5। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, अंकित मूल्य निकल गया इस प्रश्न के अनुसार। फिर छूट को हमने अंकित मूल्य से घटा दिया तो हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य से कितना अधिक था, 12.5, तो ये लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 12.5 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इससे हमारा क्या निकल गया, प्रतिशत लाभ निकल गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा, मतलब हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब एक बार छूट दिया रहा है, बट्टा मतलब छूट, और एक लाभ दिया रहा है, तो हम क्या करते हैं, छूट को 100 में से घटा देते हैं। हम 100 में से क्या करेंगे, जब छूट को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, और लाभ को प्लस कर देंगे। छूट को घटाएंगे और लाभ को प्लस कर देंगे, तो लाभ को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। इस चीज़ को आप कॉपी पे अपने बना लीजिए, ये आपका कई प्रश्नों में आपकी मदद करेगा। 100 में से हम क्या करते हैं, जब छूट को घटा देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, और 100 में से जब हम लाभ को ऐड कर देते हैं तो हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो छूट कितना है, 10%, बट्टा मतलब छूट, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आ गया, 90, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। और 26% लाभ है, तो 100 में जब ऐड करेंगे 26 तो कितना आ जाएगा, 126, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब यहाँ दे रहा है अंकित मूल्य 280, तो 280 की तुलना हम किससे करेंगे, 280 की तुलना हम किससे करेंगे, 126 से कर देंगे, और निकालना है हमको कितने रुपए में खरीदा, मतलब कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा 90 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 एक कम 9, यहाँ 10 आ गया, और 9 एक कम 9, 3 12, 9 चौक 36, 14 से इसको काट देंगे, 14 दूनी 28, यहाँ 20 हो गया, और 20 दाई हम 200, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 200। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये में खरीदा गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य रुपये 162 है तथा विक्रय मूल्य रुपये 135 है, बट्टे की दर क्या है, हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य है 162, और विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 135। अब पूछ रहा है इसमें कितना छूट दिया, तो विक्रय मूल्य 135 हो गया, ये हमको ज्ञात करना है। मतलब इसका अंतर कितना है, तो यहाँ देख लेते हैं, 135 इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए, तो 7 5 12, यहाँ हो गया आपका 3 2 5, मतलब 27 आ गया। तो 27 का अंतर इसके बीच में आपका आ गया। अब 27 जो है यह इस 162 का कितना प्रतिशत है हमको निकालना है, क्योंकि प्रतिशत छूट इसमें मिला है ना अंकित मूल्य में। तो 27 162 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका 3 से काटते हैं तो 3 5 15, और 3 चौक 12, और 3 9 27, और 9 से 6 बार में कट गया, 9 6 54, और 6 कम 6, और 6 कम 6 6 छंग 36, और 4 40, 2 3, यहाँ आ गया आपका 16 सही 2/3%।
16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, अंकित मूल्य यहाँ दिया हुआ था और विक्रय मूल्य दिया हुआ था। तो विक्रय मूल्य कब आता है, जब इसमें छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कितने की छूट दी गई हमने निकाल लिया, जो इसका अंतर है, मतलब 27 की छूट दी गई। अब ये जो 27 की छूट दी गई इसमें, तो यह 27 इसका कितना प्रतिशत है। और आप कहेंगे इससे क्यों नहीं यहाँ पर 162 क्यों लिखा, 135 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, इसलिए हमने 162 से तुलना किया है। जो 27 है इस 162 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3% है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है। अब यहाँ पर भी हमको बट्टे की दर ज्ञात करनी है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, यहाँ से हम देखते हैं। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया 20% अधिक, मतलब 120 हो गया। अब छूट हमको निकालना है, छूट का जो प्रतिशत है ये हमको निकालना है, कितना प्रतिशत है, और लाभ हमको यहाँ पता है 8%। लाभ जो हो रहा है 8% है। जब लाभ 8% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, लाभ हमको पता है 8% है, 100 रुपये में खरीदा, 8% लाभ हुआ, तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, 108%। 108% लाभ हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ बन गया, अंकित मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। अब हमको निकालना है यह जो बीच वाला प्रतिशत है वो कितना है, तो इसका हम कितना अंतर निकाल लेंगे। यहाँ 108 है, यहाँ 120 है, अंतर कितने का है, 12 का है। तो यह जो 12 है इस 120 का कितना प्रतिशत है हमको निकालना है। 12 120 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। प्रतिशत निकालना तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, मतलब यहाँ पे आ गया 10%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10%। सेम प्रश्न था, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दे दिया था कि अगर आपको लाभ दे दिया है तो लाभ चूंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से गणना होती है, तो 8% लाभ है तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, 8% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य हो गया 108%। अब अंकित मूल्य भी मिल गया, विक्रय मूल्य भी मिल गया। अब इसका अंतर निकालेंगे, यहाँ 12 आ गया, तो यह 12 इस 120 का कितना प्रतिशत है वही हमको निकाल लेना है, उतनी छूट हमको मिल जाएगी। उसके बाद विक्रय मूल्य 108 आ जाएगा। तो 10% की छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया, 108 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्नों को हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की, जिसमें 10 प्रश्न में 8 प्रश्न हमने बताए और 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं आप 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।